नमस्कार मित्रों। मनुष्य के कर्मों का फल उसे हर तरीके से भोगना ही पड़ता है, चाहे वह पिछले जन्मों के कर्म हो या इस जन्म का कर्म हो, अच्छा हो या बुरा हो। समस्त मनुष्य जाति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु परमात्मा की भक्ति और धर्म का पालन करना हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि समस्त मनुष्य जाति को कर्म का महत्व क्या होता है और सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मनुष्य अपने सभी पापों से किस प्रकार मुक्त हो जाता है। तो आप इस पुण्य फल देने वाली और कल्याणकारी कथा को पूरा मन लगाकर ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। द्वारिका का महल अपने दिव्यता से प्रकाशमान था। बहुत ही सुंदर और आनंदपूर्ण वातावरण से वह सुशोभित था। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय उनसे मिलने नारद जी पधारते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण नारद जी से उनके आने का कारण पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। क्या कारण है आपकी इस चिंता का? कृपया मुझे बताइए। मुझसे जो होगा मैं कर सकूंगा वह अवश्य करूंगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप यदि मेरे मुख से ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपको संपूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा। जब आज मैं धरती लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। वह बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई थी। एक सांप के काटने से उसके पति की मौत हो गई थी और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तो मैंने उन यमदूतों से बोला, हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में ही विधवा कर दिया? तो फिर यमदूतों ने मुझे बताया, हे देवर्षि, हम तो यमराज की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। ये तो इस स्त्री के भाग में ही लिखा हुआ था कि इसे विधवा होना है। इसका विवाह एक कम आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री खुद ही जिम्मेदार है। इस स्त्री ने जो पाप किए हैं उसी का दंड ये भोग रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। आखिर उस स्त्री ने ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ गया था? इसका उत्तर जानने की ही जिज्ञासा नारद जी के मन में पैदा हुई। इसीलिए वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, प्रभु यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे इस रहस्य को समझाने का प्रयास करिए और मुझे कृतार्थ करिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवर्षि आपने अच्छा ही किया जो मेरे पास आ गए। आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैं समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्रदान करूंगा कि किस पाप के कारण वह विधवा हो गई और आपके मन की शंका भी दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं होती। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य करिएगा ताकि संसार की समस्त नारी जाति को इसका लाभ मिल सके। अब देवर्षि नारद बोलते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इस कथा को तीनों लोकों में प्रसारित करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण नारद जी की जिज्ञासा को देखते हुए कथा प्रारंभ करते हैं और बोलते हैं, ये कथा एक स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगा। यह कथा आपको यह सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म
हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पूर्व काल की बात है। रामपुर नामक एक नगर में एक धनवान व्यापारी रामदास रहते थे। उनकी पत्नी ममता, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी, उसका जीवन पूजा, दान, धर्म इन सब कार्यों में समर्पित था। ममता अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन रामदास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर चले गए और अपनी पत्नी से यह वादा किया कि वह अवश्य जल्दी ही लौट कर आएंगे। परंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, जिसने उनकी नाव को पलट दिया। रामदास ने भगवान का स्मरण किया, परंतु उनका समय हो गया था। रामदास की नाव वहीं डूब जाती है। उनके साथ सभी और व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। तो ममता को जब यह दुखद समाचार पता चला तो उसके जीवन में दुख और शोक का अंबार लग गया। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया। उसने सोचा कि नियति ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। उसने अपनी सारी धन संपत्ति भगवान श्री राम के मंदिर में दान करने का निर्णय कर लिया और रामपुर के एक मंदिर में जाकर पुजारी के पास बोलती है, पुजारी जी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, परंतु अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया आप इस संपत्ति को भगवान राम के चरणों में अर्पण कर दीजिए और इसे धार्मिक कार्यों में उपयोग करें। पुजारी जी ममता की उस व्यथा को समझते हुए बोले, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। प्रभु श्री राम आपके दुख को अवश्य ही हरेंगे। परंतु इस दान के बाद भी ममता को शांति नहीं मिली। उसके मन में ये प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। उसने सुना था कि महान ऋषि पारस, जो दिव्य ज्ञान और योग के बल के धनी थे, वे पास ही के वन में तपस्या कर रहे हैं। तो फिर ममता ने निश्चय किया कि मैं उनसे मिलकर अपने इस दुख का कारण पूछूंगी। इतना सोचकर वो उन ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। तो ममता ने ऋषि पारस के आश्रम में जा कर के उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख को बताने लगी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। ममता ने ऋषि पारस से बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव धर्म का पालन ही किया है और भगवान श्री राम की भक्ति में जीवन बिताया है। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई है। अभी तो मुझे संतान भी नहीं मिली है और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ऋषि पारस ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोले, हे बेटी, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा रहता है वही उसके साथ होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। परंतु तुमने पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के विषय में जानकर तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और फिर ऋषि पारस ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में होकर ममता के पूर्व जन्मों को देखने लगे। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे बेटी, तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप हैं जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में ये दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आ जाएगा। तो ममता बोली, हे ऋषिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। तब ऋषि बोले, हे बेटी, तुम्हारा पहला जन्म सत्यनगर नामक एक गांव में हुआ था।
उस समय तुम्हारा नाम मोनी था और तुम एक विद्वान पंडित परिवार में जन्मी थी। धर्मपति नामक पंडित से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता थे और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए थे। परंतु एक दिन धर्मपथिक वन से सामग्री लाने के लिए गए हुए थे, तो उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई। तो उस वन में अग्नि गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जो के विधान में लिखा हुआ था। पुत्री, अब दूसरे जन्म की कथा सुनो। दूसरे जन्म में तुमने धनपुरी नामक नगर में जन्म लिया। तुम्हारा नाम चंदा था और तुमने वाणिज्यकर एक धनी सेठ से विवाह किया था। वाणिज्यकर में अपार सफलता थी, परंतु धन के लोभ में वो सदैव व्यापार के सिलसिले में याद करता रहता था। तो एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार जाते समय वाणिज्यकर चंदा से बोला, प्रिय, मैं यह यात्रा संपन्न करके जल्दी ही लौट आऊँगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। तो चंदा ने उसे विदा करते हुए बोला, हे स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप जल्दी लौट आए। परंतु फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस जाने की वजह से डूब गई और वो वहीं मर गया। तो तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति में लगी हुई हो। ऋषि कहते हैं, पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने इलाहाबाद में भाग्यवती नामक एक पंडित कन्या के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा विवाह रघु नामक एक पंडित से हुआ था, जो वेदों के गहरे ज्ञाता थे और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन यज्ञ के दौरान रघु को अचानक हृदय आघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व रघु ने अंतिम समय में भाग्यवती से बोला, प्रिय भाग्यवती, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। तो भाग्यवती ने रोते हुए बोला, हे स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊंगी, परंतु मैं आपके दिशा निर्देशों का पालन करूंगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। ऋषि पारस कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन रही। ऋषि बोले, पुत्री, अब चौथे जन्म की कथा के बारे में सुनो। चौथे जन्म में तुमने हस्तिनापुर के पास एक नगर में एक क्षत्रिय परिवार में धनवती के रूप में जन्म लिया था। तुमने विजयसेन नामक राजा से विवाह किया, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए और फिर एक दिन विजयसेन युद्ध के लिए जा रहे थे। तो उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय धनवती से बोला, प्रिय धनवती, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है। तुम धैर्य रखना और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखना। तो धनवती ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए बोला, हे स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन करूंगी। परंतु युद्ध के दौरान विजयसेन ने वीर गति प्राप्त की, तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया। ऋषि बोले, अब मैं तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में बताता हूँ। पांचवें जन्म में तुमने रमा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया था। तुमने ज्ञानी नामक ऋषि से विवाह किया, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था, परंतु एक दिन जब ऋषि ध्यान मग्न थे, तो एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमने इस प्रकार इस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया था। तो ऋषि पारस बोले, अब मैं तुम्हारे छठे जन्म के विषय में बताता हूँ। तुमने अयोध्या के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रामदेव नामक सेठ से हुआ था, जो व्यापार में अत्यंत सफल थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन रामदेव का रथ एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की और धर्म का पालन किया। ऋषि पारस बोले, हे पुत्री,
अब मैंने तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ है। उस जन्म में तुमने ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। सुवृत्तांत को तुम ध्यान से सुनो। ऋषि पारस कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम रामपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ की बेटी थी। तुम्हारा नाम चांदनी था, जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। चांदनी ने कभी भी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया और सदैव अपने सुख और इच्छाओं की पूर्ति में ही लगी रहती थी। हे पुत्री, अब चांदनी की कथा को सुनो। चांदनी के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक धर्मवीर से करा दिया था, जो सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। वो सदैव चांदनी का सम्मान करते थे और उसे सुखी रखने का प्रयास करते थे, परंतु चांदनी को उनका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। वो हमेशा उनसे असंतुष्ट रहती थी और उनका अपमान करती थी। तो एक दिन चांदनी ने धर्मवीर से क्रोधित होकर बोला, तुम्हारी यह धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न तुम्हारे पास धन है, न ही तुम मुझे वो सुख दे पाते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ गई हूँ। तो धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखो चांदनी, धन और सुख सुविधाएं जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। मैं तुम्हें संसार का सुख देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी ज्यादा कटुता भर ली। फिर कुछ समय बाद चांदनी की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक मोहन से हुई। तो मोहन अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसका चरित्र दूषित था। चांदनी मोहन के धन और शान शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। और फिर एक दिन चांदनी ने अपने पति धर्मवीर से कठोरता से बोला, मैं अब तेरे साथ एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं मोहन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ और जिसकी मैंने हमेशा से कल्पना की है। तो धर्मवीर ने दुखी होकर बोला, चांदनी, तुम जो कर रही हो वो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। तुम्हारा ये कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पथ पर मत जाओ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और मोहन के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना अपने सुख के लिए यह कदम उठाया था। चांदनी मोहन के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी, लेकिन मोहन चांदनी से प्रेम नहीं करता था। वो तो केवल उसका उपभोग करना चाहता था। उसने चांदनी की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाए, परंतु चांदनी यह नहीं जानती थी कि मोहन केवल उसका उपभोग कर रहा है। मोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन चांदनी ने देखा कि मोहन एक अन्य सुंदर स्त्री को अपने घर में लेकर आया है और वो उसके साथ मस्ती कर रहा है। ये दृश्य देखकर चांदनी को समझ में आ गया कि मोहन वास्तव में दुष्ट और स्वार्थी इंसान है। मोहन ने चांदनी को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। इस अपमान और धोखे से चांदनी बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, परंतु अब समय हाथ से निकल गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर एक दिन इस असहाय और अपमान से दुखी होकर चांदनी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऋषि पारस कहते हैं, हे पुत्री, उस जन्म में जब चांदनी के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष ले गए थे। तो यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होते हुए तुम्हें अर्थात चांदनी को धर्मपरायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुनने वाली स्त्री को और कर्तव्य का पालन न करने वाली स्त्री को अहंकार और लालच के कारण अपने जो पाप किए थे
धर्मपरायण पति का त्याग किया था पर पुरुष के पास चली गई थी तो तुम्हें महापाप लगा। यमराज ने तुम्हें यह श्राप दिया था कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा रहोगी और अपने पापों का फल भोगोगी। तो चांदनी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी थी। हे यमराज, मैंने अपने अज्ञान, लोभ और अहंकार में ये पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तो यमराज ने कठोर स्वर में बोला, हे चांदनी, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। परंतु यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि पारस कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में चांदनी के रूप में तुमने जो पाप किए थे, उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब ये तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। इन सभी वृत्तांतों को सुनकर ममता ऋषि पारस के चरणों में गिरकर बोली, हे ऋषिवर, आपने मेरे जीवन के रहस्य उजागर कर दिए हैं। अब मैं इस जीवन में भगवान श्री राम जी की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। तो फिर ऋषि पारस ने ममता के सुख की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बोले, हे पुत्री, तुमने इस 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, सदा ही पुण्य के काम में लगी रही हो, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो फिर ममता ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर पर आ गई। ऋषि पारस के आश्रम से लौटने के बाद ममता का पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो अपने जीवन के हर क्षण को भगवान राम की भक्ति में और धर्म के कार्यों में समर्पित करने लगी। ममता के हृदय शांत हो गया था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। वो जान गई थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, परंतु अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। शिवपुर के लोग ममता की भक्ति और धर्म निष्ठा की सराहना करने लगे थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया था। धीरे धीरे उसके शारीरिक जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ गईं। अपने अंतिम समय में भी ममता ने भगवान श्री राम का स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ममता ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से बोला, मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो यही है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान श्री राम की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। और फिर भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए ममता ने इस संसार से विदा ले ली। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसकी आत्मा का एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और ममता को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए और वो अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री राम के परम धाम में, वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर लेती है। भगवान श्री राम परम दयालु हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो देवर्षि नारद को कथा सुना रहे थे, उन्हें बताते हैं कि यह कथा इस बात का प्रमाण है कि समस्त मनुष्यों को उनके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु धर्म और भक्ति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। ममता ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अब वो अपने अगले जन्म में सुख और शांति को प्राप्त कर लेगी। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी कथा से मुझे महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं इसे अवश्य ही अन्यत्र सुनाकर धर्म का प्रचार करूंगा। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।